जहां हवा में बर्फ थी और सन्नाटा पसरा हुआ। स्टेशन के कोने में एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चूल्हा जला रहा था। धुएं के बीच उसकी थकी आंखें चमक रही थीं। वो किसी अमीर होटल का शेफ नहीं, एक गरीब चाय वाला था। नाम था सुरेश। हर कोई अपने घरों में ठंड से बच रहा था, पर वो ठंड में भी दूसरों को गर्म चाय पिला रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की ये एक प्याली चाय एक ऐसे किस्से की शुरुआत बनने वाली है जो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बनेगी। सर्दी अपने चरम पर थी। हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी और रात का कोहरा सुबह तक उतर आया था। स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चाय की केतली चढ़ा रहा था। उसका नाम था सुरेश। चलो भाई, ठंड भगाने वाली गरम चाय आ गई। फटे कपड़े, जर्जर ठेला, लेकिन दिल बहुत बड़ा। सुरेश का मानना था, जो दूसरों को गर्म चाय पिलाता है वो खुद कभी ठंडा नहीं पड़ता। एक सुबह सुरेश ने देखा, प्लेटफॉर्म के कोने में एक छोटा बच्चा कांप रहा है। ए बेटा, आ इधर बैठ, चाय पी ले। नहीं चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कभी कभी चाय पैसे से नहीं, दिल से भी दी जाती है। सोनू ने चाय पी। उसकी आंखों में गर्म आंसू और चेहरे पर पहली मुस्कान आई। नाम क्या है बेटा? सोनू। कोई नहीं है मेरा, अकेला हूँ। उस दिन से सोनू सुरेश के साथ रहने लगा। वो दुकान संभालता और सुरेश से जिंदगी के सबक सीखता। सुरेश और सोनू की दुकान अब छोटे स्टेशन की पहचान बन चुकी थी। गरीब हो या अमीर, हर कोई वहीं आता। एक रात सुरेश ने ठंड में कांपते मजदूरों को देखा और अपनी कमाई से कंबल बांट दिए। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तूने आज हमें जिंदा रखा। अरे बाबा, इंसान की गर्मी कपड़े से नहीं, दिल से मिलती है। लेकिन खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक रात ठंडी हवा के बीच चिंगारी उठी और सुरेश की पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हे भगवान, मेरी रोजी चली गई, अब क्या करूंगा? बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? जो जल गया वो ठेला था बेटा, हिम्मत नहीं, वो अब भी बाकी है। 3 दिन तक सुरेश और सोनू भूखे बैठे रहे। लोग आते जाते हैं पर कोई रुकता नहीं। ठंडी हवा, खाली जेब और अंदर का दर्द। फिर एक सुबह वही लोग आते हैं जिन्हें सुरेश ने कंबल दिए थे। वे उसके लिए नई ठेली और सामान लेकर आते हैं। बेटा, तूने हमें ठंड में बचाया था, अब हम तेरी ठंड नहीं पड़ने देंगे। सारे गांव वालों ने मिलकर सुरेश के लिए नई ठेली बनवाई। नया बोर्ड लगाया, सुरेश की नेकी वाली चाय। भगवान, तूने मेरी मेहनत का स्वाद लौटा दिया। सोनू अब बड़ा हो गया था। वो दुकान संभालने के साथ साथ रात में पढ़ाई करता। सुरेश रोज कहता, बेटा, मैं तो चाय बना सकता हूँ, पर तू जिंदगी बना सकता है। सोनू ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की। किताबों में डूबा, पर मन हमेशा सुरेश बाबा की दुकान में रहता। सोनू, तुम्हारे प्रोजेक्ट का विषय क्या है? गरीब चाय वाले की दुकान को आधुनिक होटल में बदलना। सोनू ने अपनी मेहनत से कॉलेज में पहला स्थान पाया। वो लौट आया उसी स्टेशन पर जहां सुरेश की पुरानी ठेली अब भी खड़ी थी। अब इस ठेली से होटल बनेगा बाबा, ऐसा होटल जहां हर गरीब को इज्जत मिलेगी। बेटा, तूने मेरी उम्मीदों को चाय से भी गर्म कर दिया। कुछ महीनों बाद उसी जगह एक सुंदर होटल खड़ा था। बड़ा नाम पर वही सादगी। बोर्ड पर लिखा था, सुरेश टी हाउस, गरम चाय गरम दिलों के लिए। वाह, कितना साफ सुथरा होटल है। यहाँ चाय में कुछ अलग स्वाद है। क्योंकि इसमें मेहनत और इंसानियत दोनों घुली हैं। सुरेश अब उसी होटल के मालिक थे। वो कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे को काम करते हुए देखते और मुस्कुराते हुए कहते, अब मेरी जिंदगी की चाय तैयार हो गई है बेटा, अब तू पिला। सालों बाद सुरेश टी हाउस पूरे शहर की पहचान बन गया। लोग कहते, ये सिर्फ होटल नहीं, इंसानियत का मंदिर है। बाबा, आपने जो दिया वही आज हमारी सफलता की चाय है। बेटा, याद रखना, ठंड कितनी भी पड़े, जिसके दिल में भलाई हो वो कभी नहीं कांपता। और इस तरह ठंड में कांपता गरीब चाय वाला आज करोड़ों दिलों को गर्म करने वाला बन गया। इंसानियत से बनी चाय का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता।
जो दूसरों को गर्मी देता है उसके जीवन में ठंड कभी नहीं टिकती। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।